નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તારીખ 18/4/2023ના રોજ મંગળવારને રોજ જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 લેવાવાની છે, એટલે કે જે વાર્ષિક પરીક્ષા 2023 લેવાવાની છે તેનું જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે કે જે આપણે એકદમ અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ અને જે બ્લુ પ્રિન્ટને આધારે તૈયાર કરેલું છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જવાબો સાથેનું સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। આ પ્રશ્નપત્ર આપવા જવાનો સમય છે સવારે 8 થી 11, એટલે કે 3 કલાકનું પેપર છે અને કુલ 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયનું આ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेना कुल 12 मार्क्स है। पहलो सवाल, डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? उत्तर, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। त्यार पछी बीजू, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। तीजो सवाल, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होता है? चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमारा तनाव दूर होता है, मन प्रफुल्लित रहता है, चिंता का विनाश होता है। त्यार पछी आपणे चौथो सवाल જોઈએ, बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से हैं? उत्तर, जो बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। त्यार पछी पांचमो सवाल, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है, इसलिए कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। त्यार पछी छठो सवाल, शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया है? उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले उन्होंने उनकी उपेक्षा की, फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। मित्रों, धोरण 8ની હિન્દી વિષયની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનું જે આ પ્રશ્નપત્ર છે કે જે આપણે બ્લુ પ્રિન્ટના આધારે તૈયાર કરેલું છે અને સંપૂર્ણ જવાબો સાથેના સોલ્યુશનની PDF છે તે તમે માત્ર 5 રૂપિયાની અંદર મેળવી શકો છો। એના માટે તમારે 90 33 84 31 25 અહીં જે નંબર આપેલો છે એ નંબર ઉપર ફક્ત 5 રૂપિયા ગૂગલ પે કરવાના છે અને તેનો ફોટો એ જ નંબર ઉપર વોટ્સઅપ કરવાનો છે, એટલે તમારા વોટ્સઅપમાં તમે આ PDF છે તે મેળવી શકશો। આ ઉપરાંત બધા જ વિષયના જે પ્રશ્નપત્ર છે તે પણ મેળવી શકો છો। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों का उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए, जेना कुल 4 मार्क्स है। पहलू है सूरज, तो ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान ने बताया है, प्रकाश देता है व गर्मी भी देता है, इसे प्रयोग करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, यह रुक जाए तो संसार थम जाएगा, पूरे विश्व में अंधकार छा जाएगा। त्यार पछी बीजू है तोता, तन है हरा मुँह है लाल, पिंजरे में रखकर तो मुझे पाल, सुबह में बोलता हूँ नित्य राम राम, खाओ मैं हरी मिर्च अमरूद और आम। त्यार पछी आपणे आगळ जोईए, आपके मनपसंद कोई 2 चुटकुले लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो के आपणे सरस मजाना जे चुटकुलाओ छे ते लखेला छे। तमे धारो तो आ चुटकुलाओ पण लखी शको छो, अथवा तो आनी सिवायना जो बीजा चुटकुलाओ तमारे लखवा होय तो ए पण तमे लखी शको छो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, जन्मदिन की बधाई देता हुआ अपने मित्र को पत्र लिखिए, जेना कुल 8 मार्क्स है। तो 510 जेटी रोड, फोर्ट, गुजरात, दिनांक 2/3/2022, प्रिय मित्र सुनील। હવે અહીંયા આપણે બધાઈ દેવા માટેનો જે પત્ર લખવાનો છે તો એની વિગત તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ અને ત્યાર પછી નીચે तुम्हारा प्रिय मित्र रोहित, આ રીતે આપણે આ જે પત્ર છે તેની પૂર્ણાહુતિ એટલે કે અંત કરી શકીએ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जेना कुल 10 मार्क्स है। तो सफलता की पहली कुंजी श्रम है, इसके बिना सफलता का स्वाद कभी भी नहीं चखा जा सकता।
जिंदगी में आगे बढ़ना है, सुख सुविधा से रहना है, एक मुकाम हासिल करना है तो इंसान को श्रम करना होता है। भगवान ने श्रम करने का गुण मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं को भी दिया है। पक्षी को भी सुबह में उठकर अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसे बड़े होते ही उड़ना सिखाया जाता है ताकि वह अपना पालन पोषण खुद कर सके। दुनिया में हर जीव जंतु को अपना पेट भरने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह मनुष्य को भी बचपन से बड़ा होते ही श्रम सिखाया जाता है, चाहे वह पढ़ाई के लिए या पैसा कमाने के लिए और नाम कमाने के लिए। मेहनत के बिना तो रद्दी भी हाथ नहीं आती। तो અહીંયા જે આપણને પેરેગ્રાફ આપેલો તો તેના ઉપરથી પ્રશ્નોના उत्तर। इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो जवाब आवश्य इंसान सफलता श्रम करके प्राप्त कर सकता है। बीजो सवाल, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि वो अपना पालन पोषण खुद कर सके। त्रीजो, मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है? तो जवाब आवश्य सुख सुविधा अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकता है। ત્યાર પછી चौथो सवाल, रद्दी भी हाथ नहीं आना मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ, कुछ भी न मिलना। वाक्य, सविता ने परीक्षा में मेहनत नहीं की तो रद्दी भी हाथ नहीं आई। पांचमो सवाल, प्रस्तुत परिच्छेद को उचित दो शीर्षक लिखिए। तो परिश्रम का महत्व आ આપણે અહીંયા લખી શકીએ। ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5। तो અહીંયા આપણને એવું કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક પેરેગ્રાફ, એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે। આ ફકરાને આપણે हिंदीમાં अनुवाद કરવાનો છે। તો કંઈક આ પ્રમાણે કરી શકીએ। જુઓ, एक लड़का नदी में डूब रहा था तो वह मदद के लिए चिल्लाया। पास से गुजर रहे एक आदमी को उस पर दया आई और उसने नदी में छलांग लगा दी और उस आदमी जाने लगा तो लड़के ने कहा धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा क्यों? लड़के ने उत्तर दिया मेरी जान बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो यह सिद्ध करना तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ પ્રશ્न नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। माचे आसमान का रंग नीला है तो नीला ए गुणवाचक है। रामू थोड़ी चीनी लेकर आया, थोड़ी तो ये परिणामवाचक है। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 तो ये संख्यावाचक। वह आदमी कहाँ जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक। श्याम का जीवन दुगुना हो गया तो ये परिणामवाचक है। मित्रों, ધોરણ 8ની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનું જે આ પ્રશ્નપત્ર છે કે જે હાલમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે આપણે બ્લુ પ્રિન્ટના આધારે બનાવેલું છે તેની PDF આન્સર સાથેની તમે મેળવી શકો છો માત્ર 5 રૂપિયામાં। એના માટે 90 33 84 31 25 અહીંયા જે નંબર આપેલો છે એના ઉપર ફક્ત તમારે 5 રૂપિયા ગૂગલ પે કરવાના છે અને તેનો ફોટો એ જ નંબર ઉપર તમારે વોટ્સઅપ કરવાનો છે। ટાઈપ કરવામાં અને ચેકિંગમાં ઘણો ખર્ચ થતો હોવાથી આપણે નજીવી કિંમત લઈએ છીએ। मित्रों, हिंदी सिवायना बीजा विषयना जे प्रश्नपत्रों है ते पण उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 7, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो एक सरस मजानी आपने कविता आपवामां आवेली छे अने आ जे कविता है तेनी नीचे आपने केटलाक प्रश्नों पूछेला है तो ये प्रश्नों जवाब आपणे आपवाना छे। पहलो सवाल, प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है? तो जवाब आवशे वर्षा ऋतु। बीजू, पंख के लिए इस कविता में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जवाब आवशे पर। त्रीजू, भीगने से तितली पर क्या असर होगा? तो जवाब आवशे भीगने से तितली के रंग धुल जाएंगे। चौथो, प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो जवाब आवशे तितली। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए, जेना कुल 6 मार्क्स है। तो एक अधूरी तमे जोई शको छो कि अहीं आपने कहानी आपवामां आवेली छे तेने आपणे गुजराती भाषानी अंदर पूर्ण करवानी छे, एटले के मातृभाषामां। तो आ प्रमाणे करी शकीए। एक सिंह हतो, तेने पोतानी शक्ति उपर खूब गर्व हतो। जंगलना जीवोए तेने पाठ भणाववानुं विचार्युं। नानी कीડીએ કહ્યું હું સિંહનું અભિમાન ઉતારીશ। કીડી તેના ખાડામાં ગઈ અને ત્યાંથી ઘણી કીડીઓ લાવી। સિંહ જ્યાં સૂતો હતો તે જગ્યાએ જઈને બધી કીડીઓ સિંહના શરીર ઉપર ચડી ગઈ। તેઓ સિંહના પેટ, પીઠ અને પગને ખરાબ રીતે કરડવા લાગ્યા। સિંહ તેમના પંજા વડે તેમને મારવાનો પ્રયાસ કરતો હતો। પછી તેઓ તેના વાળમાં સંતાઈ જતા હતા। થોડી જ વારમાં સિંહ પરેશાન થઈ ગયો। કીડીએ તેને કહ્યું, વનરાજ, આ કીડીઓથી પરેશાન થવું તને શોભતું નથી। શું તને તારી તાકાત ઉપર બહુ ગર્વ છે? સિંહે કહ્યું, કીડી બહેન, મેં હાર સ્વીકાર કરી।
હવે મને મારી શક્તિ ઉપર ક્યારેય અભિમાન થશે નહીં. ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન નંબર 9 જોઈએ. કહાવતों का अर्थ दीजिए, જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે. પહેલો સવાલ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो जवाब आवश्य अपनी गलती ना मानकर सामने वाले को ही दोषी ठहराना. बीजो सवाल, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. तो जवाब आवश्य झगड़े या मुसीबत के मूल कारण को नष्ट कर देना. त्रीजो, कोयले की दलाली में हाथ काला. तो जवाब आवश्य बुरी संगत का बुरा असर. ત્યાર પછી ચોથું, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम नहीं आने पर बहाना बनाना. पांचवों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो जवाब आवश्य समय बीत जाने पर पछताना बेकार यानी कि व्यर्थ है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10, સૂચના અનુસાર ઉત્તર लिखिए, જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે. તો અહીંયા કહ્યું છે કે સમાનાર્થી શબ્દ દેખકર उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. भुजंग ध्रुणा. तो भुजंग એટલે કે સર્પ અથવા તો નાગ. भारत में नाग पूजा की परंपरा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है. ध्रुणा यानी कि नफरत. तो मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है. ત્યાર પછી विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. कुख्यात અને સુંદર. तो कुख्यातનું વિરુદ્ધાર્થી થશે પ્રખ્યાત. वह एक प्रख्यात लेखक है. सुंदर तो એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે બદસૂરત. वह औरत बहुत ही बदसूरत थी. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ આપણે ક. आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. आंख नीची होना यानी कि लज्जित होना, शर्म से सर नीचा होना. तो जवाब आवश्य जब पुत्र चोरी के जुर्म में पकड़ा गया तो पिता की आंखें नीची हो गई. ત્યાર પછી જોઈએ અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમના સંપૂર્ણ જવાબો સાથેના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે માત્ર 5 રૂપિયામાં મેળવી શકશો. એના માટે અહીંયા જે નંબર આપેલો છે એના ઉપર તમે 5 રૂપિયા ગૂગલ પે કરો એટલે તમારા વોટ્સઅપ પર તમને મળી જશે. પ્રશ્ન નંબર 11, સૂચના અનુસાર लिखिए, જેના કુલ 8 માર્ક્સ છે. એમાં પહેલું, વિભક્ત પરિવાર अच्छा या संयुक्त परिवार क्यों. જોઈએ ઉત્તર. संयुक्त परिवार अच्छा होता है क्योंकि संयुक्त परिवार हमें अनुशासन में रहना सिखाता है. बच्चों को बड़ों और छोटों को प्यार और सहयोग मिलता है. किसी अकेले व्यक्ति को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता. सभी लोग एक दूसरे की मुश्किल का हल निकालते हैं. ત્યાર પછી બીજું, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे. गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे. अपने विचार कारण सह लिखिए. उत्तर, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूँगा. आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है. मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवार की हर तरह से सहायता करूँगा. मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करवाऊँगा. वे समय मेरा धर्म होगा और साहसपूर्वक इस धर्म की पूरी तरह पालन करूँगा. મિત્રો ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિષયના જે બ્લુપ્રિન્ટ આધારિત અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ પ્રમાણે જે આપણે પ્રશ્નપત્ર બનાવેલા છે તેમના એક સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. મિત્રો આ જે સોલ્યુશન છે તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર પણ મળી જશે અથવા તો આપણા પ્લેલિસ્ટ પરથી પણ તમે મેળવી શકશો. તો આ વિડીયો તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો જેથી તેઓ પણ આ બ્લુપ્રિન્ટ આધારેનું જે પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ શકે અને સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકે.